नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज दिन है सोमवार, सुबह का समय, बच्चे चले गए हैं स्कूल। उसके बाद बस मैं अपने घर के जो काम है वो कर रही हूँ और अब मैं बनाऊंगी नाश्ता। और आपको बताऊँ, आज कन्हैया की तबीयत खराब है। पहले दिखा दूँ आपको, ये देखो, आज कन्हैया को हो रहा फीवर। अब कैसी तबीयत? रात से आराम है थोड़ा। इसको रात फीवर हो गया था, बहुत तेज जुकाम खांसी तो इसका कई दिन से हो रहे हैं, लेकिन अभी से दवाई दी, फिर ब्रेड और चाय दे के। खांसी तो तेरा कई दिन हो गया हो रही, वैसे तेने नजला हो दवाई रहा नहीं था ली। कल ज्यादा। परसों भी और 2 दिन परसों से हो से रहा। तेने दवाई नहीं ली, इसीलिए हुआ है तेरा बुखार फिर ज्यादा। मकान छोड़ हाँ तो फिर जब ही तो मेरा भुगत रहा। अब रेस्ट कर, कई दिन हो गए रेस्ट कोई नहीं मिला तुझे। यह है सबसे बड़ी बात। तो जी कुछ मौसम भी ऐसा हो रहा, जुकाम खांसी तो सारों का ही हो रहे हैं, तो इसको हो गया बुखार। अभी इसने दवाई ली, इसको चाय और ब्रेड दिया था तो उसके साथ इसने दवाई ले ली। और मैं बनाऊंगी अब नाश्ता। नाश्ते में अपने लिए बनाऊंगी रोटी, क्योंकि आज मैंने बच्चों के लिए बनाई थी सैंडविच और इसके पापा सैंडविच खाते नहीं, तो अब मैंने बना लिया आटा, उन्हें तो दे दी थी। और बस मैं अपने लिए और इसके पापा के लिए रोटी बनाऊंगी। कन्हैया ने भी खा लिया ब्रेड, खाएगा तो रोटी दे दूंगी। तो बस और मैं बनाऊंगी नाश्ता। नाश्ते में आज सुबह बच्चों के लिए तो मैंने बनाई थी सैंडविच, ये रखी ब्रेड वगैरह, और बस उन्हें ही दी थी बना के। अपने लिए नहीं बनाई, इसके पापा ना कर दें, मैं मेरी वजह से ना कर दें कि तेरा नुकसान देगी, फिर आपको भी नहीं खाते, अपने आप भी ना पसंद नहीं ऐसी चीजें। तो यहाँ मैंने बनाया आटा, अब मैं बनाऊंगी रोटी उनके लिए और अपने लिए। कन्हैया ने भी खा लिया ब्रेड, पता नहीं लेगा तो रोटी दे दूंगी। तो वही हमारी तो चटनी बनी रखी, चाय बना दी मैंने और रोटी सेक लूंगी। वे अपना काम करने लगे हैं ऑफिस में, वही देखाऊंगी उन्हें, या आ जाएंगे बोल दूंगी। तो लगती हूँ फटाफट पे। देखिए जी, मैंने किचन का काम कर लिया है, नाश्ता वगैरह सारा हमारा हो गया है और उसके बाद मैंने पूरी किचन समेट दी। और कन्हैया भी नाश्ता करके चला गया था दवाई लेने के लिए डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि उनका दिखा लिया, क्योंकि ये वायरल वगैरह ऐसा ही होता है, फिर एक को हो जाता है सब में फैल जाता है, इस वजह से। तो वो चला गया था दवाई लेने के लिए और यहाँ बस मैं लग गई हूँ साफ सफाई करने में। और आज करूँगी मैं अपनी बेडशीट चेंज, कई दिन हो गए की नहीं, और आज मैंने मशीन लगाई हुई तो मैंने सोचा चलो साथ साथ अपना चेंज भी कर दूंगी। और फिर यह है कि देखो कोई बीमार हो जाता है, चाहे इसमें मैं भी हूँ, तो चेंज कर दो, फिर कीटाणु से नहीं फैलते, वरना तो कीटाणु बहुत ज़्यादा फैलते हैं। और यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया और इधर ये पर्दा खोल दूंगी तो धूप भी लगेगी। और ये सबसे अच्छी बात है हमारे घर की कि धूप लग जाती है बेड पे, तो आराम से आती है धूप और गद्दों को सुखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सर्दियों में तो बहुत अच्छा लगे, चाहे थोड़ी देर बैठ भी जाओ, 1 घंटा सारा आराम से आती है। तो ये देखिए बेडशीट मैंने चेंज कर दी है और उसके बाद जो पिल्लो कवर है वो भी लगा दिए। और इसके जो पिल्लो कवर है वो थोड़े से बड़े हैं, तो उनको मैं कई बार सोच लिया कि मशीन से सही करूँगी सिलाई लगा के, लेकिन ये दिमाग में से निकल जाते हैं। और यहाँ पे मैंने गद्दा भी लगा दिया। मैं कन्हैया कह दी, मैं कहीं इधर ही लेट जाइए, उधर अब मैं चादर झाड़ दूंगी, दूसरी चेंज कर दूंगी उधर भी। तो वो इस कंबल रख दिया, मैं कहीं इधर ही लेट जाइए। और इधर देखिए मैंने मशीन लगाई हुई थी, तो बस बीच बीच में मैं अपना कपड़े भी निकालती रहूँगी। और कपड़ों का तो आज ढेर हो रहा, रोज़ मेरा तो ढेर ही रहता है। और यहाँ पे बस निकालती जा रही बीच बीच में और फिर अपना सफाई का काम भी कर रही हूँ। और आंटी भी आ गई थी, आंटी लगी हुई है किचन में, मैं अपना बर्तन वगैरह कर रही है। किचन में बर्तन मैंने इकट्ठे कर दिए थे तो वे कर देंगी साहब। और बस अपना इसी तरीके से कर लेते हैं, बातें भी हमारी चलती रहती हैं दोनों की और काम भी चल रहा। क्या आंटी आती है तो बात वे भी एक बार की कुछ ऐसी बता देती है और मैं भी अपना कर लेती हूँ, तो ऐसे ही दोनों की बातें चलती रहती हैं। और इधर बस मैंने जो कपड़े रह रहे थे डाल लिए, उसके बाद फिर मैं जो अंदर वाला रूम है दूसरे वाला वहाँ गई और यहाँ से पहले मैं उठाऊँगी ये सारे बिस्तरे। और इसके बाद फिर मैं ये कपड़े वगैरह जो सही है जैसे पहनने के, क्योंकि बच्चों का क्या होता है ये सारे कपड़े निकाल के गिरते हैं, पहनना एक आध है। और वो मैंने तय करके उठा के रख दिए हैं, जो धोने के वो बाहर रख दिए और जो रिजाई है वो रखी आई मैं ऊपर मोन्टी में बिस्तरे उठा के। और अब ये वाली बेडशीट भी मैं चेंज कर दूँगी, बस दोनों ही कर दूँगी। सोच तो कल भी रही थी, लेकिन फिर कल मैंने मशीन नहीं लगाई थी। फिर ये मुझे ये रहता है जब मशीन लगाओ तभी जाके इनको उतारो धो साथ साथ, वरना तो फिर मशीन भरी पड़ी रहती है, मतलब जहाँ भी रखो
तक को भरा रहता है। और ये तो कंबल ही है, ये वाला, इसके साथ पिल्लो कवर नहीं है, तो मैंने ये बिछा दिया। और ये मैंने काफ़ी पहले लिया था, बिछाने के लिए ही लिया था, थोड़ी सर्दी में हम इसे ओढ़ लेते हैं। बाकी बेडशीट तो मेरे पास 3 ही है, तो 2 आज धुल गई, एक दूसरे बेड पे लगा दी और एक ये क्या नाम, इस पे बस ये कंबल डाल दिया। और अब आ गई है बाहर की बारी। बाहर तो खैर आपको पता ही है बुरा हाल होया रहता है, सुबह सुबह तौलिए सबके सारे चप्पल जूते सब पड़े, तो सबसे बड़ा काम संगवाने का ही होता है। झाड़ू पोछे करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम मुझे साफ़ सफाई करने में लगा है। तो बाहर की बेडशीट तो मैंने 1-2 दिन पहले ही चेंज करी थी, वो तो मैंने करी नहीं। तो फिर सारे को साफ़ सफाई करने के बाद मैंने फिर निचोड़े हैं कपड़े। और आज ये कंबल वगैरह, ये जो बेडशीट है मेरी थोड़ी मोटी है ना, तो ये ना क्या नाम, आज मैंने बाथरूम में बाल्टी में ही निचोड़ दी और इनसे ना आज मेरी कमर में बहुत दर्द हो गया। ऐसा तो मैं रोज़ मशीन में ही निचोड़ देती हूँ, लेकिन फिर भी आज मैंने सोचा इसमें टाइम लगेगा, जब तक धुलेंगे तो तब तक मैं निचोड़ दूँ। तो इस वजह से आज कमर बहुत दुख रही थी और कपड़े भी ज़्यादा हो रहे थे, तो ये कंबल वगैरह धोए थे ना इस वजह से। और बस जितने ड्रायर होते रहे कपड़े इतने मैं ले आई और बस फैला दूंगी। और सुबह के टाइम तो बादल सा हो रहा था, मौसम आज ख़राब था, बारिश सी हो रही थी, हल्की हल्की तो फुहार सी भी आ रही थी, लेकिन फिर बाद में धूप सी निकल गई थी। एक बार तो मुझे लग रहा था कि कभी ना सूखे कपड़े, इतना मौसम ख़राब था। लेकिन फिर यह है कि ठीक सी हो गई थी, बल्कि बराबर वाले अंकल मेरे बोल भी रहे थे मुझे कि बेटे तुमने सुबह ही कपड़े धो दिया, आज तो मौसम ख़राब है। फिर मैं कहने लगी, मैं अंकल कोई नहीं, शाम तक सूख जाएंगे, अब तो ड्रायर हो गए। तो इसी तरीके से बस सारे कपड़े फैला दूंगी। लास्ट में मैंने डाले थे जूते, जो शूज सबके। एक तो बच्चों की ड्रेस के वाइट वाले तो हर बार ही धोने पड़े हैं, क्योंकि स्पोर्ट डे होता है उस दिन उनका, तो गंदे करके ही सूखे तो बिल्कुल काले ही हुए रहते हैं। फिर उसके बाद मैंने और भी डाल दिए थे, मैं कहा मैं जाना, वो भी धुल जाएंगे। और वो बस मैं फिर ऊपर धूप में रख आई थी। और यहाँ शायद रुचि का फ़ोन आ रहा था, तो वो मुझे कुछ बता रही थी। वो बता रही थी कि गांव में ना मंदिर में सूचना हो रही कि कोई बच्चा स्कूल से चला गया, छोटा ही 2-2.5 साल का। तो उसे हो रहा था कि कभी आरू ना चली गई हो, आरू अभी स्कूल जाने लगी। तो वो फ़ोन करके मुझे बता रही थी कि ऐसा ऐसा अभी मंदिर में अनाउंसमेंट हुआ कि कोई बच्चा स्कूल से चला गया और मम्मी गई है देखने। तो मैं कह रही सर, वो घबरा सी रही थी। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, तू टेंशन ना ले, आरू नहीं होगी, कोई और बच्चा होगा। फिर मम्मी ने बताया था कि कोई और बच्चा ही था। हो ही जाता है वही, देखो, क्योंकि आरू भी छोटी है, अभी उसने जाना शुरू करा, तो हमें बता रहे थे कि छोटी सी लड़की है, ऐसे ऐसे। कई बार बच्चे, वो स्कूल से नहीं गई और वो बता रही थी मम्मी कि वो घर से ही अपने स्कूल जा रही होगी अकेली, या कैसे चली गई होगी, तो इसलिए वो कहीं खेतों में चली गई थी लड़की, इस वजह से तो सब डर गए थे। तो मैं उसे समझा रही थी रुचि को, मैंने कहा ऐसा नहीं, डरा नहीं करते, आरू नहीं होगी, कोई और होगा। मैं कहा मम्मी तो स्कूल में ही छोड़ के आती है उसको, स्कूल से आने का तो मतलब ही नहीं बैठता बच्चे का। फिर बस इसके बाद फिर मैं अपना काम घूम करके बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना। और दोपहर के खाने में आज मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी। मुझे बनानी तो थी मूंग मसूर की दाल या फिर खिचड़ी। मैं बोल रही थी, अगर तो कन्हैया कहने लगे नहीं भाभी पतले से आलू बना लो, उसका मन कर रहा होगा। और मैं उसे कह दी, मैं कहा तुझे नजला हो रहा, नुकसान देंगे। कहने लगा कोई बात नहीं, आप बना लो पतले से आलू। फिर मैंने वही बना दिया। मैं कहा जब इसका मन कर रहा, अब मैंने आपको पहले बताया हमारे घर में आलू की सब्जी सब पसंद करते हैं। तो यहाँ पे पता नहीं क्या कह रहा वो, तो यहाँ हंसी मजाक भी चल रही। तो सब्जी हमारी बन गई और बस साथ साथ ही मैं लगा दूंगी प्लेट इनकी। तो मैंने बोल दिया दोनों भाइयों को, मैं कहा खा लो खाना, तो इनकी थाली लगा के तैयार कर दूंगी। पहले तो कन्हैया ही कर रहा था, तो वो कितनी देर तक इधर उधर फिर रहा था। मैं कला में लगा के दूंगी, तू ले ले अपनी और अपने भाई की भी। तो मैं भी आ गए हैं, बस दोनों की प्लेट लगा के ये लेता जाएगा। सब्जी तो लगाई दी, रोटी भी। तो यहाँ पे जो सिरके का अचार डाला था मैंने, वो भी ले लिया इन्होंने, तो वो भी खा लेंगे। अचार के साथ ये होता है कि रोटी खाना जो है टेस्टी है और टेस्टी लगता है, टेस्ट बढ़ जाता है। और सिरके का अचार तो वैसे भी खाना चाहिए, जो गैस वगैरह नहीं बनती फिर, इस वजह से बोलते हैं सब। तो सिरके में मैंने अदरक, हरी मिर्च और मूली डाल रखी।
और यहाँ पे बस मैं रोटी बना ही रही हूँ, वो ले जा रहा है। गर्म पानी भी कर दिया मैंने उसके लिए, वो कह रहा था कि भाभी मैं गर्म पानी पीऊँगा। तो देखिए दोनों भाई अपना जीवने बैठ गए पंडित जी की तरह जैसा बैठते हैं। और ये मैट तो मेरी इनके ही काम आ रही है, इसके पापा तो इस पर ही बैठ कर पूजा करते हैं, इस पर ही खाना खाते हैं, यही चलती है उनकी तो। और इस पर ही बैठ कर भी योग करते हैं, पूरा दिन इसे ही यूज करते हैं। तो यहाँ बस ये खाने लगे थे और मैं गर्मा गर्म बना के इनको दे रही थी। बच्चे तो अभी नहीं आए थे, बच्चे 3 बजे आएंगे, अभी 2 ही बजे होंगे। तो यहाँ पे बस ये खा के अपना थोड़ी देर बाद जाएंगे बच्चों को लेने के लिए। तो खाना वाना इनका हो गया था, उसके बाद फिर मैंने समेट दी है रसोई पूरी। अब रसोई को साफ कर दूंगी और उसके बाद बस फिर जो बर्तन है सब्जी के ये भी सारे निकाल दूंगी और फिर करूंगी बर्तन। अभी मैंने खाना नहीं खाया, मुझे भूख भी नहीं थी और फिर मैं कहा चल जब बच्चे आएंगे तभी खा लूँगी। अभी मुझे कई दिन हो गए, 1 हफ्ता ही हो गया, ऐसा ही होता है। बल्कि बच्चे मुझे कहते हैं आके कि मम्मा आप पहले ही खा लिया करो, आप क्यों रुको इतनी देर तक, आपको भूख लग जाती होगी। मैं कहा नहीं बस मेरा थोड़ा टाइम मैं लेट सा ही हो जा, 2 ढाई तो बज ही जाते हैं। फिर मैं सोचूँ मैं कहा चल कोई बात नहीं, बच्चे आ जाएंगे तभी खा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए बस सब्जी वगैरह भी मैंने निकाल दी और अब किचन को कर दूँगी साफ अच्छी तरीके से। और लास्ट का काम मेरा रह गया है बर्तन करना, बस इनको भी फटाफट करके अब जाऊंगी मैं ऊपर धूप में रेस्ट करूंगी। और जब काम में लगे रहें, जब हट जाते हैं ना काम में से तो फिर तो एकदम से ठंड सी लग जाती है, फिर तो यूँ मन करे धूप में लेट जाओ, जाके बैठ जाओ। तो इस टाइम तो फिर मैं आध पौन घंटा 1 घंटा जब बच्चे आते हैं तो मैं ऊपर ही बैठ जाती हूँ। बल्कि बच्चे भी कितनी बार ऐसा होता है कि ऊपर ही आ जाते हैं, लेकिन उनको खाना खुना देती हूँ जब आ जाती हूँ फिर। तो खैर जी किचन का काम मेरा हो चुका है कंप्लीट और बस उसके बाद वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।